राष्ट्रीय झंडा का को लेकर के ये राष्ट्रीय झंडा का अपमान क्यों? कौन है गुनाहगार इसका? ये राष्ट्रीय झंडा इस रूप में कैसे है? ये देश के पुरखों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज राजभवन मार्च किया। उनके हजारों नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हाथों में तिरंगा झंडा लेकर मार्च किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर काफ़ी भीड़ थी। पटना के गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से लेकर आयकर चौराहे तक पैदल मार्च हुआ। उसके बाद फिर पुलिस ने सभी को डिटेन कर लिया, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पहले वाटर कैनन चलाई गई और फिर नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद भीड़ वहाँ से हट गए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग थे, हज़ारों की संख्या में लोग थे सड़कों पर। तमाम जो आरजेडी के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, वो सभी सड़कों पर थे। कार्यकर्ता थे, आम लोग थे, हाथों में तिरंगा झंडा ले हुए, और बड़ी संख्या में भीड़ थी। बड़ी हज़ारों की संख्या में लोग थे सड़कों पर। लेकिन नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगा का अपमान किया है आरजेडी वालों ने, माफ़ी मांगना चाहिए। और तेजस्वी यादव का ये शो जो था वो फ्लॉप था। कैसे, वो जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार समझते हैं। जीत का तेजस्वी का समाप्त। 15 अगस्त देश के आजादी के आंदोलन के नायक को स्मरण करने का दिन था। पृथ्वी लोक में थे कि आकाश लोक में थे नेताजी, और आज दावा किया था कि लोक भवन मार्च होगा और राष्ट्रीय झंडा का को लेकर के ये राष्ट्रीय झंडा का अपमान क्यों? कौन है गुनाहगार इसका? ये राष्ट्रीय झंडा इस रूप में कैसे है? ये देश के पुरखों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और जो समाज में अशांति पैदा करने की कोशिश हुई है, बीएनएस की धारा 223 की धारा 152 एवं अन्य युक्ति संगत धाराओं के तहत सक्षम कार्रवाई किया जाना चाहिए। और जरा जानकारी ले लीजिए, ये नीतीश कुमार जी के बनाए गए रोड मैप पर सम्राट सरकार चल रही है। नौकरी भी बिना जमीन का हम देते हैं। निशांत ऑपरेशन में नतीजा निकल कर आया कि इनके माननीय विधायक भी अब इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई विधायक राजनीतिक रूप से इस आंदोलन में लापता पाए गए, गुमशुदा पाए गए। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया है। राजभवन मार्च के दौरान पेपर लीक वाली सरकार, काफ़ी वीक है ये सरकार, ये बातें तेजस्वी यादव ने कही। इसके अलावा ये तक कहा कि जनता सबक सिखाएगी, सम्राट चौधरी की पुलिस मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अक्सर ये कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन AK-47 से जो गोली चली थी उस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने जो राजभवन मार्च किया उसमें बड़ी संख्या में लोग थे, हज़ारों की संख्या में लोग थे। इसमें कोई बट नहीं है, वो तस्वीरें ही बयां कर रही। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।